शारदीय नमन। सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी मेरी सहयोगियों को बहुत बहुत विनम्र अभिवादन। और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका, अपनी बात को एक श्लोक से कहना आरंभ करना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में सहनशीलता क्षमा रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। ऐसी हमारी संस्कृति सभी रूपों में स्वतः ही शक्ति संपन्न है। ईश्वर भी जब अपने भक्तों के कष्टों के निवारण हेतु अवतार लेते हैं, तब एक स्त्री को ही माध्यम रूप में यानी माँ रूप में चुनते हैं। महिला तो माँ है, उसके योगदान और भूमिका के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सभी यहाँ मातृशक्ति बैठी हैं। हम अपनी भूमिका स्वतः ही जानती हैं। अगर 1 घंटे के लिए भी हमें घर छोड़ के बाहर जाना होता है, तो सारे घर को व्यवस्थित रूप उस 1 घंटे में बनाए रखने के लिए हमें इतने सारे काम दूसरों को सौंपने पड़ते हैं। कैसे घर में ताला लगाएं, ये एक बड़ी समस्या है और इसका निवारण हम ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से करा जा रहा है और संचालिका महोदया लोगों ने जिस तरह से बताया इसके बारे में कि जिस तरह से इसका और आगे विस्तार होना है और बराबर इसका जनवरी तक आयोजन होता रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं अपनी केवल उसी एक शक्ति को बस नहीं जानेंगी कि उन्हें केवल घर देखना होता है और घर के बाहर जाना होता है थोड़ी देर के लिए, तो कितनी मुश्किलें होती हैं। उन्हें अपनी और भी बहुत सी शक्तियाँ याद आ जाएंगी, हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी जामवंत से कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तब जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम तो 9 निधियों के और शक्तियों के ज्ञाता हो, जानने वाले हो, और उन निधियों को तुम दे भी सकते हो। उसी तरह हम महिलाएं भी हैं। हमारी शक्तियों के बारे में जब कोई दूसरा हमें बताता है कि तुम ऐसा कर सकती हो, तब हम जागृत होते हैं। कुछ थोड़ा सा अपनी किताबों की ओर चलें, तो यदि मैं अपनी बात को आरंभ से आरंभ करना चाहूँ, तो हमारे वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद में बहुत सी ऋचाएँ महिलाओं द्वारा दी गई हैं। हम नहीं जानते हैं, पर हमें उन्हें याद करना चाहिए। उस याद करने से, उस गौरव को बार बार याद करने से हमारे अंदर जो शक्ति है वो बनी रहती है, और अगर सोई हुई है तो जगती है। उनमें से एक ऋषिका का नाम यहाँ मैं लेना चाहूँगी, सूर्या सावित्री। 47 ऋचाएँ ऋग्वेद में इनके द्वारा दी गई और अथर्ववेद में 2 सूक्त और 95 श्लोक इन्होंने दिए। विवाह का जो रूप हम अपनी संस्कृति में देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम विवाह की ऐसी व्यवस्था चलाई जो एक अनुबंध नहीं थी। देवताओं, पंचतत्वों, पूर्वजों का आवाहन करके उन्हें साक्षी बनाकर पाणिग्रहण संस्कार के रूप में हम विवाह करते हैं। ये किसी भी अन्य समुदाय या धर्म में देखने को नहीं मिलती है। ये भी उन्हीं के द्वारा दी गई है। जो आरती उस समय उतारी जाती है नववधू की, ये रीत भी वहीं से आई है। इसके आगे बढ़कर अगर हम औपनिवेशिक काल की बात करें, तो बहुत सारी विदुषी महिलाएं उस समय भी हुई। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अरुंधति आदि बहुत सारी विदुषी महिलाएं। सिर्फ गार्गी के बारे में बात करूं अगर यहाँ पर, तो याज्ञवल्क्य ऋषि जब जनक की सभा में थे और जो शास्त्रार्थ हुआ और उसके उपरांत जीतने वाले को जो स्वर्ण जड़ित सींगों वाली गायें मिलने वाली थी, उसका निर्णायक कौन बना? उसका निर्णायक गार्गी थी। निर्णायक वही बनता है जो शास्त्रार्थ करने वाले से ज़्यादा विदुषी हो या ज़्यादा विद्वान हो। तो ऐसी हमारी परंपरा रही है, ऐसी हमारी रीति रही है। हमने केवल चौका चूल्हा ही नहीं संभाला है, हम वेदों और दर्शन का परम ज्ञान रखती थी। ब्रह्म चिंतन में लीन रहने वाली ब्रह्म विद्या की ज्ञानी, और उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ऐसे ही राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी के बारे में आप जानते हैं कि उन्हें 2 वरदान मिले थे। 2 वरदान उन्हें कहाँ मिले थे? वो 2 वरदान उन्हें भस्मासुर संग्राम में मिले।
जाता है संग्राम में। तो ये घटनाएं हमें बताती हैं कि जब इतने भीषण संग्रामों में स्त्रियां सारथी के रूप में राजाओं के साथ होती थी, तो इसका मतलब कि वो कितनी वीरांगना और कितनी युद्ध की नीतियों में निपुण रही होंगी। हम कभी इस तरह से सोचते नहीं हैं। तो हमें अपनी उन सोई हुई शक्तियों के जो रूप हमारे इतिहास में दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उनके बारे में जानना चाहिए और जागृत होना चाहिए अपनी उन शक्तियों के बारे में भी। इसी तरह आगे बढ़कर अगर द्रौपदी के बारे में बात करें तो क्या वो केवल पंच पांडवों की पत्नी ही थी? द्रुत पीड़ा में क्या केवल उसका चीरहरण ही हुआ था? उसी द्रुत पीड़ा में उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस और सिंहनी की बात चित्कार कर जो प्रश्न उस सभा में रखे कि ये युधिष्ठिर राजा खुद को पहले हारे थे या इन्होंने पहले मुझे हारा था? अगर इन्होंने खुद को पहले हार दिया था तो ये गुलाम हो गए, ये दास हो गए, फिर ये तो मुझे दांव पर लगा ही नहीं सकते थे। इस तरह के प्रश्न पूछने वाली वो द्रौपदी। साथ ही साथ उसने सभा में इस प्रश्न के बाद कहा कि वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध ना हो, वो वृद्ध नहीं जो धर्म ना कहता हो, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, वो सत्य नहीं जिसमें छल हो। तो इस सभा में छल है, इसलिए मैं इस सभा को सभा ही नहीं मानती। ऐसी विदुषी महिला थी वो। इससे और आगे बढ़े बौद्ध काल की तरफ, तो वहाँ गौतम बुद्ध को हम सब जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि वो सिद्धार्थ, बचपन में जो सिद्धार्थ कहलाते थे, वो गौतम कैसे हो गए? उनकी मौसी गौतमी ने उन्हें पाला था, इसलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। और जब वो बुद्ध बन गए तो उन गौतमी ने जो रानी महारानी थी 500 स्त्रियों के साथ प्रतिज्ञा ले ली थी उनसे। क्या दृश्य रहा होगा? ऐसी विभूतिपूर्ण इतिहास हमारा ऐसा रहा है और ऐसी गौरवशाली हम सब हैं। और उन्हीं सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए ये कार्यक्रम करे जाते रहे, जिसके नाम पर हम भारतवर्ष भी कहते हैं। उस शकुंतला ने बचपन में अपने पुत्र को जब शेर के दांत गिनना सिखाए, तब उस समय वहाँ कौन था जो उसकी सहायता कर रहा था, जो उसके बच्चे में संस्कार, हिम्मत और साहस भर रहा था? वो केवल और केवल शकुंतला थी। और तो जिस सावित्री के लिए हम सब वट सावित्री व्रत रखते हैं, वो शक्ति उस सावित्री में कहाँ से आई जो यमराज से पति के प्राणों को वापस ले आई? वो भी तो एक गृहिणी थी साधारण सी। ऐसा ही तो हम मानते हैं ना, ऐसा ही तो देखते हैं। तो इसके बाद पतन का काल आता है, जब मध्यकाल में आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे। उस समय पर भी आप देखें कि किस तरह से महिलाएं एक के बाद एक आगे की ओर बढ़ रही थी। झांसी की रानी दुर्गावती और उसी श्रृंखला में अनेक नाम हैं जिनके बारे में हम सजा हुआ करती थी उस समय। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि हम स्त्रियां केवल और केवल घर को संभालने को ही अपनी सारा गुण समझ लेते हैं। हम में बहुत सी ऐसी सोई हुई शक्तियां हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। तो हमें अपना घर परिवार संभालने के साथ साथ अपनी उन सोई हुई शक्तियों के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए हमेशा। और ऐसा तभी होता है, यहाँ कुछ लोग मंगल मिशन, मंगलयान जानते हैं, महिलाएं जानती हैं, हमारी मातृशक्ति जानती है मंगल मिशन के बारे में। मंगल मिशन का नाम ही था मॉम, और उसकी जो मेन लीडर और जिन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। और मॉम नाम क्यों था? क्योंकि मार्स ऑर्बिट मिशन, ऐसा सोची समझी कोई योजना नहीं थी कि इसका नाम हमें मॉम रखना है। लेकिन जब उन्होंने इसकी रूपरेखा, इसको जब नाम दिया, शीर्षक दिया, तो मार्स ऑर्बिट मिशन नाम था इसका, इसलिए वो मॉम हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। और फिर एक और गौरवशाली क्षण हमारे साथ और जुड़ा इस समय पर, जब ऑपरेशन सिंदूर, जिसके
बारे में आप सब लोग जानते हैं। उसकी प्रेस वार्ता में 2 युवतियों ने नेतृत्व किया, संभाला, सारे विश्व के सामने संदेश गया कि कैसे हमारे भारत की मातृशक्ति है, नारी शक्ति है। ये बहुत ही गौरवशाली पल थे जो हमारे साथ जुड़े और हमें इन सारे पलों को याद रखना चाहिए। जब हम सारे पलों को पा ही लेंगे। आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपने संस्कारों और गुणों को भूलने और छोड़ने लगे हैं। तनिक रुक कर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपनी इस दौड़ में बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, बच्चों को संस्कारहीन और स्वयं को झूठी चमक में घेर कर भविष्य को अंधकार में ना करें। ये सप्त शक्ति संगम हमें पुनः हमारे गुणों के प्रति जागृत करने और जागृत रहने की प्रेरणा दे रहा है।